सोचिए 15वीं सदी का भारत। ये वो दौर था जब सल्तनतें तलवार की नोक पर बनती और बिगड़ती थीं। एक ऐसा सियासी तूफान चल रहा था जिसके शोर में लगता था जैसे हर दूसरी आवाज गुम हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी शोर के बीच एक बहुत ही शांत पर साफ आवाज उठी। और ये एक ऐसी आवाज थी जिसने सिखाया कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है और तलवार का जवाब प्रेम से। तो चलिए हम सब मिलकर चलते हैं उसी दौर में। एक ऐसा समय जब भारत में एक तरफ तो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक क्रांति की सुबह भी हो रही थी। समाज, आप देखिए, उस वक्त जाति और कर्मकांडों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और एक नई राह की तलाश में था। ये वो वक्त था जब दिल्ली में लोधी सल्तनत का सूरज डूब रहा था और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य उग रहा था। मतलब हर तरफ जंग, बेचैनी, एक अनिश्चितता का माहौल था। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी उथल-पुथल के बीचों बीच भक्ति आंदोलन की नींव रखी जा रही थी। और इस नई सुबह की जो पहली और सबसे बुलंद आवाजें थीं, उनमें से एक थे गुरु नानक। उनका संदेश, आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा था, सरल था, लेकिन उस दौर के हिसाब से देखें तो बेहद बेहद क्रांतिकारी था। देखिए, 1469 में तलवंडी में जन्मे गुरु नानक ने एक निराकार ईश्वर यानी निर्गुण ईश्वर का रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ साफ मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था जैसी चीजों का खुलकर विरोध किया। और वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, नहीं, जब बाबर की सेना ने हमला किया तो उन्होंने बिना डरे उसे पाप की बारात तक कह दिया। उनकी यही बेबाक और क्रांतिकारी बातें जपजी में संकलित हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुरु नानक की आवाज अकेली नहीं थी। असल में ये तो बस एक चिंगारी थी जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भक्ति की एक आग फैलने वाली थी। ये एक ऐसी जबरदस्त लहर थी जो देश के अलग अलग कोनों से लगभग एक ही समय पर उठ रही थी। आप जरा इस नक्शे को देखिए। जहां एक तरफ पंजाब में गुरु नानक का संदेश गूंज रहा था, तो वहीं गुजरात में दादू दयाल भक्ति का दिया जला रहे थे और उधर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु वही काम कर रहे थे। मतलब ये आंदोलन किसी एक जगह का नहीं था, ये तो जैसे पूरे देश की आत्मा की आवाज बन गया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन सभी संतों के विचारों में एक गजब की समानता थी। जैसे गुरु नानक ने निर्गुण ईश्वर की बात की, यानी बिना किसी आकार वाला ईश्वर, तो दादू दयाल ने बनाया निपक्ष संप्रदाय, जिसका मतलब था किसी भी पंथ या पक्ष में नहीं पड़ना और सीधे उस एक परम ब्रह्म की भक्ति करना। तो आप देखिए, नाम भले ही अलग थे पर मंजिल सबकी एक ही थी, एक निराकार ईश्वर। अब बंगाल की बात करें तो वहां चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक बिल्कुल ही अलग रंग दे दिया। उन्होंने इसे संगीत और नृत्य से जोड़ दिया। जी हां, उन्होंने कीर्तन को इतना लोकप्रिय बना दिया कि वहां जाति धर्म का कोई भेद ही नहीं रहा। सब एक साथ गाते थे, नाचते थे और ईश्वर के लिए अपना प्रेम दिखाते थे। यह भक्ति का एक ऐसा लोकतांत्रिक रूप था जो सच में सबके लिए था। अच्छा, जब भक्ति की ये लहर इतनी शक्तिशाली हो रही थी, तो ये तो तय था कि एक ना एक दिन इसका सामना सत्ता के केंद्र से होगा, यानी सुल्तानों और शहंशाहों से। अब सवाल ये था कि जब सच की आवाज ताकत की कुर्सी से टकराएगी तो होगा क्या? तो सवाल सीधा सा है। जब ये संत पूरे देश में प्रेम और एकता का ये संदेश फैला रहे थे, तब उस वक्त के सबसे शक्तिशाली शासक शहंशाह अकबर के कानों तक आखिर कौन सी बात पहुंची? और इसका जवाब हमें इतिहास की एक बहुत ही खास घटना में मिलता है। साल था 1585। शहंशाह अकबर ने संत दादू दयाल को खास तौर पर फतेहपुर सीकरी बुलवाया, धार्मिक चर्चा के लिए। जरा सोचिए, कहाँ एक तरफ बाबर का दौर था जब संत उसके आक्रमण को पात की बारात कह रहे थे, और कहाँ अब उसका पोता अकबर जो संतों को अपने दरबार में बुलाकर उनसे ज्ञान की बातें कर रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। असल में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या तोप नहीं थी, बल्कि वो थे शब्द और संगीत। इन संतों ने किया ये कि अध्यात्म को, जो पहले मुश्किल संस्कृत श्लोकों में कैद था, उसे वहां से निकालकर आम लोगों की भाषा में उनके गीतों में पहुंचा दिया। और इसका सबसे शानदार उदाहरण कौन है? मीराबाई। सोचिए, मेवाड़ की एक राजकुमारी जिसने राजमहल की ऊंची दीवारें और समाज के सारे बंधन तोड़ दिए, सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए। और उनके लिखे भजन, वो तो अमर हो गए। आज भी, सदियों बाद भी, उनके गीत हम सबकी जुबान पर हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है, गोस्वामी तुलसीदास का।
जिनकी कलम से वो महाकाव्य निकला जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का, उनकी आस्था का आधार है, रामचरितमानस। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात पता है क्या थी? वो ये कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संस्कृत में नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इसे आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा। और ये उस समय में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने ज्ञान को कुछ गिने चुने लोगों की किताबों से आजाद कराकर हर घर के आंगन तक पहुंचा दिया। तो ये एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे इन सभी संतों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को एक नया सम्मान दिलाया। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर लिख दिया, मीराबाई ने ब्रज भाषा में पदावली रच दी और तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख दिया। इन सब ने मिलकर आम बोलचाल की भाषाओं को ईश्वरीय साहित्य का दर्जा देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस पूरे भक्ति आंदोलन ने हमें आखिर विरासत में क्या दिया? देखिए, इसका असर सिर्फ धर्म तक ही नहीं रहा। इसने तो भारत की पूरी आत्मा को, हमारे समाज को एक नया आकार दिया। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था की जड़ें हिला दीं और अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। हमारी आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं, हमारा संगीत, हमारा साहित्य, इन सब की नींव इसी आंदोलन ने रखी। और सबसे बढ़कर इसने एक सीधी सी बात सिखाई कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े महंगे कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चे दिल से की गई प्रेम और भक्ति की। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा विचार है, एक ऐसा आइडिया जो आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। और वो विचार ये है कि हर तरह के भेदभाव और हर कर्मकांड से कहीं ऊंचा जो सबसे बड़ा धर्म है, वो प्रेम है।